गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग सीखेंगे इनकरेक्ट से करेक्ट करना। ठीक है, आज के क्लास में हम जानेंगे कि कैसे हम इनकरेक्ट से करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या कंपटीशन के एग्जाम्स में जो इनकरेक्ट दिए जाते हैं सेंटेंस, उसको हम करेक्ट करना सीखेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो इन्फिनेटिव से रिलेटेड, ठीक है, जैसे इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब होती है ना, ऐसे अगर टू के बाद कोई और वर्ड दिया हो, ठीक है, या कोई नाउन दिया हो, तो उस कंडीशन में हम कैसे क्या चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे देखेंगे कभी तो टेल टू समवन नहीं लिखते हैं। ठीक है, अगर किसी भी सेंटेंस में टेल टू समवन दिया तो बिल्कुल क्या इनकरेक्ट होता है। केवल आप टेल क्या लिखेंगे, टेल समवन लिखेंगे, तो वहां पे टू जो हमारा होगा क्या होगा, बिल्कुल हट जाएगा। तो टेल टू समवन नहीं होता है। अगर किसी सेंटेंस में टेल टू समवन दिया तो बिल्कुल क्या इनकरेक्ट है। उसको आप करेक्ट कैसे कर सकते हैं, टेल समवन से बिल्कुल क्या कर सकते हैं, आप करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आस्क टू समवन, फॉरबिड टू समवन, ऑर्डर टू समवन, ठीक है, या रिक्वेस्ट टू समवन, कमांड टू समवन, ठीक है, ये सब इस तरीके से नहीं लिखा जाता है। इनसे पहले जो समवन दिया है उससे पहले आप टू का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो टू क्या होगा, बिल्कुल हट जाएगा। तो ऐसे आस्क टू समवन अगर किसी सेंटेंस में तो गलत है, उसका सही क्या हो जाएगा, आस्क समवन लिखना क्या है, करेक्ट है। फॉरबिड टू समवन नहीं होता है। क्या होता है, फॉरबिड टू समवन नहीं होता है। क्या लिखते हैं हम, फॉरबिड समवन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, फॉरबिड समवन लिखते हैं। ऐसे ऑर्डर टू समवन भी क्या हमारा इनकरेक्ट है। इसको हम करेक्ट कैसे लिख सकते हैं, ऑर्डर समवन। इसमें हम टू को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, सब में से टू। अगर आप इसको अब ध्यान नहीं देंगे तो जो एग्जाम हो गए उसमें लगेगा कि आपको बिल्कुल करेक्ट है, सही है, ठीक है, लेकिन एग्जाम में ऐसी छोटी छोटी एरर्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से करेक्ट कर सकते हैं। रिक्वेस्ट टू समवन, ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में रिक्वेस्ट टू समवन है तो वहां भी आप ध्यान देंगे कि रिक्वेस्ट के साथ आप टू यूज नहीं करेंगे। ठीक है, या ऑर्डर टू नहीं होता, फॉरवर्ड टू समवन के सेंस में फॉरवर्ड टू या आस्क टू या टेल टू ऐसे नहीं लिख सकते हैं, उनके साथ आप टू का यूज नहीं करेंगे। तो रिक्वेस्ट टू समवन नहीं होता, क्या होता है, रिक्वेस्ट समवन। ये हमारा क्या है, करेक्ट है। ठीक है, ऐसे कमांड टू समवन, कमांड के साथ आप टू यूज नहीं करेंगे समवन के सेंस में, तो कमांड टू समवन क्या है, इनकरेक्ट है। इसको करेक्ट क्या लिखेंगे, कमांड समवन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कमांड समवन लिखेंगे। ओविंग टू द, अगर ओविंग के बाद टू लगा है तो द राइज नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ओविंग टू द राइजिंग। क्या हो जाएगा, ओविंग टू द राइजिंग। तो ऐसे ही ओविंग टू के साथ हम कह सकते हैं कि केवल फर्स्ट फॉर्म या द राइज नहीं लिख सकते हैं। राइज में क्या होगी, आईएनजी फॉर्म होगी, क्या होगा, ओविंग टू राइजिंग होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट टू गो नहीं होता है। इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अगर दिया है तो उसके बाद टू के बाद वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म, मतलब इन्फिनेटिव के रूप में आप यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, आईएनजी के रूप में यूज करेंगे। तो ऑब्जेक्ट टू क्या होता है, गोइंग। आपको देखने में बिल्कुल सेंटेंस क्या लगेगा, करेक्ट है, लेकिन वो क्या होता है, इनकरेक्ट होता है। तो इसको आप करेक्ट कैसे कर सकते हैं, आईएनजी फॉर्म। आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को ऐड करके आप बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट टू गो लिखना क्या है, इनकरेक्ट है। इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट टू गोइंग से। ऑब्जेक्ट टू गोइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में गो में आप आईएनजी ऐड कर देंगे तो बिल्कुल क्या जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से प्रोन, क्या लिखा है, प्रोन टू ड्रिंक नहीं होता है। प्रोन टू ड्रिंक अगर किसी सेंटेंस में लिखा हुआ है तो बिल्कुल क्या है, इनकरेक्ट है। प्रोन टू ड्रिंक को अगर आप करेक्ट करना चाहते हैं तो क्या होगा, प्रोन टू ड्रिंकिंग। क्या होता है, ड्रिंकिंग। ऐसे भी ड्रिंक आप मिल्क बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर ड्रिंकिंग बोल रहे हैं तो इसका मतलब अल्कोहल का आप सेवन कर रहे हैं। ठीक है, अल्कोहल, ड्रिंकिंग, उसको ड्रिंक कहते हैं। ठीक है, लेकिन आप वाटर पी रहे हैं तो वहाँ पे ड्रिंक वाटर कह सकते हैं, या फिर मिल्क थे, ड्रिंक मिल्क, ठीक। लेकिन अगर केवल ड्रिंकिंग की बात करें तो वहाँ पे अल्कोहल, ठीक, शराब की बात हो रही है। तो प्रोन, क्या लिखा, प्रोन टू ड्रिंक लिखना क्या है, इनकरेक्ट है। इसको हम करेक्ट कैसे करेंगे, प्रोन टू ड्रिंकिंग। क्या होता है, प्रोन टू ड्रिंकिंग होता है। ऐसे डिवोटेड में समर्पित करना होता है। डिवोटेड टू टेक मतलब टेक। डिवोटेड के साथ अगर टू दिया है तो वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, आईएनजी फॉर्म। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे टेकिंग होगा। ये हमारा क्या इनकरेक्ट हो गया, यहाँ पे टेकिंग। ठीक है, तो डिवोटेड टू टेक नहीं लिखेंगे, डिवोटेड टू टेकिंग।
ठीक है। तो आपको इन वर्डों को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान देंगे तो ये वर्ड आपको याद रहेंगे। तो जो एग्जाम से जितने भी कंपटीशन के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें ऐसे एरर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे तो एरर जो फाइंड आउट करने के लिए होता है तो इसमें आप अच्छे से बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं। जितना भी हमने करेक्ट और करेक्ट से इनकरेक्ट से करेक्ट करना बताया है उसमें आप अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि एग्जाम में काफी बार उससे पूछे गए हैं, जो भी चीज मैं बताता हूँ वो एग्जाम में काफी बार क्या पूछे गए हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। ऐसे डिवोटेड टू टेक लिखना क्या इनकरेक्ट है। इसको अगर आप करेक्ट लिखना चाहते हैं क्या लिखेंगे, डिवोटेड टू टेकिंग। ये हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे बी यूज टू लाइव नहीं होता है, क्या होता है, बी यूज टू लाइव नहीं होता है, क्या लिखते हैं, बी यूज टू लिविंग। क्या लिखे हैं, बी यूज टू लिविंग या लिविंग, ठीक है, लिविंग होता है ऐसे, बी यूज टू लिविंग या लिव भी कह सकते हैं। टेक टू वर्क, अगर कोई चीज आप कर लेते हैं, टेक टू वर्क, ठीक है, करते हैं। टेक टू वर्क नहीं होता है, ठीक है, क्या होता है, टेक टू वर्किंग होता है, ठीक है, टेक टू वर्किंग होता है। तो ऐसे ही टेक टू वर्क दिया है तो देखने में तो बिल्कुल आपको करेक्ट लगेगा, लेकिन रियल में ये क्या होंगे, इनकरेक्ट होंगे। तो टेक टू वर्क हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। इसको अगर हम करेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेक टू वर्किंग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एडमिट टू डू भी हमारा क्या होता है, इनकरेक्ट होता है, ठीक है। एडमिट के साथ अगर टू दिया है तो वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेंगे, आईएनजी फॉर्म लगेंगे। एडमिट टू डूइंग होता है, क्या होता है, एडमिट टू डूइंग होता है, एडमिट टू डूइंग, ये हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट वर्ड, गिवन टू ड्रिंक भी हमारा क्या है, गलत है। अभी हमने बताया था अगर टू ड्रिंक दिया तो उस कंडीशन में वो क्या होता है, गलत है। तो गिवन टू ड्रिंक नहीं होता है, क्या होता है, गिवन टू ड्रिंकिंग, क्या होता है, गिवन टू ड्रिंकिंग, ये हमारा क्या बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे ही अकस्टम वर्ड जानते होंगे, मतलब किसी चीज की आदत कह सकते हैं या लत लगना, ठीक है, एक तरीके से पॉजिटिव सेंस में। तो अकस्टम टू लिव हमारा क्या गलत है, आ जाएगा अकस्टम टू लिविंग, ठीक है, अकस्टम टू लिविंग। ऐसे ही गेट यूज टू वर्क, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि टू वर्क ऊपर दिया हुआ था, ठीक है, टू वर्क तो वर्किंग होता है। तो ऐसे गेट यूज टू वर्क लिखना हमारा क्या इनकरेक्ट है। इसको आप करेक्ट करना चाहते हैं तो गेट यूज टू वर्किंग, ये हमारा क्या बिल्कुल करेक्ट है। इस तरीके से आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। एवर्ज टू ड्रिंक हमारा क्या होता है, बिल्कुल इनकरेक्ट है। इसको आप करेक्ट करना चाहते हैं क्या लिखेंगे, एवर्ज टू ड्रिंकिंग, क्या लिखेंगे, एवर्ज टू ड्रिंकिंग। तो ऐसे एवर्ज टू ड्रिंक क्या हो जाए, हमारा इनकरेक्ट है, एवर्ज टू ड्रिंकिंग बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। तो हमने सीखा कि अगर इन्फिनेटिव के रूप में भी बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं, ठीक है, जो फर्स्ट फॉर्म ले लेते हैं। हमको इतना पता है कि इन्फिनेटिव के रूप में अगर रहते हैं कि टू प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये तो हमको बिल्कुल पता है। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जो अपने साथ टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लेते हैं, आईएनजी फॉर्म लेते हैं। तो उन चीज को बिल्कुल हमको जानने की आवश्यकता है, या जान सकते हैं हम इस तरीके से पढ़ के, ठीक है। लेकिन हमको जब चीजें ही पता होंगी कि इन्फिनेटिव क्या होगा, टू प्लस वर्ब होगी, बस इतना ही पता है, टू प्लस वर्ब होगी। तो जब भी वो सेंटेंस में आपको उस तरीके से एरर दिए जाएंगे तो आपको बिल्कुल लगेगा कि बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन हालांकि वो होते क्या है, इनकरेक्ट होते हैं। तो आपको उन वर्डों को अच्छे से लर्न करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ठीक है, और जानना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ हम टू होने के बाद भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं ले सकते या इन्फिनेटिव के रूप में वो कार्य नहीं करते हैं, ठीक है। तो वहां पे आप क्या लिखेंगे, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसमें आप क्या करेंगे, आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। तो आइए फिर से देखते हैं इस वर्ड को। हमने क्या बताया, टेल टू समवन। अगर किसी भी सेंटेंस में आपको टेल टू, आस्क टू, फॉरबिड टू, ऑर्डर टू, रिक्वेस्ट टू, कमांड टू, ठीक है, ठीक है, अगर ये सब दिया है तो इनके साथ अगर समवन का यूज है, ठीक है, ऑर्डर टू, रिक्वेस्ट टू, कमांड टू, फॉरबिड टू, आस्क टू, टेल टू, अगर इनके साथ समवन है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, टू को रिमूव करेंगे, टू को क्या करेंगे, हटा देंगे। अगर इनके साथ ऑर्डर टू समवन लिखा हुआ है, रिक्वेस्ट टू समवन लिखा हुआ है, कमांड टू समवन लिखा है, फॉरबिड टू समवन, आस्क टू समवन या टेल टू समवन लिखा है, तो बिल्कुल ये हमारे क्या होते हैं, इनकरेक्ट होते हैं। इसको अगर आप करेक्ट करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, टेल समवन, आस्क समवन, ठीक है, फॉरबिड समवन, ठीक है, फॉरबिड जानते हैं, फॉरबिड की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, फॉरबिड समवन, ऑर्डर समवन, रिक्वेस्ट समवन, ठीक है, कमांड समवन।
इस तरीके से आप इनको करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब आपको पता होगा तब, ठीक है, वरना आपको बिल्कुल यही लगेगा कि बिल्कुल ये क्या हमारे सही है, या यहाँ पे जो लिखे हुए हैं सेंटेंस में आगे लिख रहे नो एरर है, इसमें कोई एरर ही नहीं। लेकिन छोटे छोटे आप कह सकते हैं प्रीपोजिशन से रिलेटेड, आर्टिकल से रिलेटेड, ठीक है, टेंस से रिलेटेड, ऐसे छोटे छोटे एरर्स दिए जाते हैं, ठीक है, जो आपको बिल्कुल देखने में सेंटेंस लेंगे बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे ओविंग टू द राइज। ओविंग टू द राइज लिखा हुआ है तो ये बिल्कुल क्या है, इनकरेक्ट है। अगर हम राइज से पहले टू दिया है तो उस कंडीशन में हमको पता होना चाहिए कि टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं क्या लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। यहाँ पे इन्फिनिटिव ग्रुप नहीं, याद रखें। तो ओविंग टू द राइजिंग क्या होता है, ओविंग टू द राइजिंग होता है, ठीक है। ऐसे ऑब्जेक्ट टू गो, अगर ऑब्जेक्ट दिया है, ऑब्जेक्ट के बाद टू है तो वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। तो ऑब्जेक्ट टू गोइंग होता है, क्या होता है, ऑब्जेक्ट टू गोइंग। ऐसे प्रोन क्या लिखा है, प्रोन टू, ठीक है, प्रोन टू ड्रिंक, तो क्या हो जाएगा, प्रोन टू ड्रिंकिंग, उसको क्या बोलते हैं, प्रोन टू ड्रिंकिंग बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोन के साथ भी टू, तो आप क्या समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट टू, प्रोन टू, डिवोटेड टू, बी यूज्ड टू, ठीक है, टेक टू या एडमिट टू कह सकते हैं, गिवन टू दिया, कस्टम टू दिया है, गेट यूज्ड टू दिया है या एवर्स टू दिया। इनके बाद हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हैं, या इनके बाद हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं कर सकते हैं, क्या करेंगे, आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। तो इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं, अच्छे से सीख सकते हैं। कौन कौन सा हमारा वर्ड है, क्या लिखा, प्रोन टू, क्या लिखा, प्रोन टू, डिवोटेड टू, बी यूज्ड टू, टेक टू, एडमिट टू, गिवन टू, अकस्टम टू, गेट यूज्ड टू, एवर्स टू। तो इनके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लेते हैं, और भी वर्ड हैं आपको बता दिए जाएंगे, ठीक है। तो इनके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लेते हैं, क्या लेते हैं, आईएनजी फॉर्म लेते हैं। तो इस तरीके से आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। जैसे प्रोन टू ड्रिंकिंग बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ऐसे ऑब्जेक्ट टू गोइंग भी बिल्कुल क्या करेक्ट है, ओविंग टू द राइजिंग बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पे बी यूज्ड टू अगर लिव लिखा है, ठीक है, या लाइव लिखा है तो क्या इनकरेक्ट है, या लिव या लाइव पढ़ सकते हैं। बी यूज्ड टू क्या होगा, लिविंग। ऐसे टेक टू वर्क नहीं लिख सकते हैं, टेक टू वर्किंग हमारा क्या करेक्ट है। एडमिट टू डूइंग होता है, ये भी क्या हमारा करेक्ट है। गिवन टू ड्रिंकिंग लिख सकते हैं, करेक्ट है। अकस्टम टू लिविंग, ये भी हमारा क्या करेक्ट है। तो अकस्टम टू लिव मत लिखिएगा आप लोग, ठीक है। गेट यूज्ड टू वर्क, ये भी हमारा क्या करेक्ट है। तो कहने का मतलब है कि आपको बिल्कुल इन्फिनिटी के रूप में लगेगा चीजें क्या मतलब क्या बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन आप वर्ड आपको याद रहेंगे किन किन वर्डों के साथ हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है, किन वर्डों के साथ आईएनजी फॉर्म लेना है। तो आप एक्सेप्शन, जो एक्सेप्शन होते हैं इंग्लिश में जानते हैं, एक्सेप्शन अगर चीजें याद होंगी तो बाकी तो नॉर्मल रूल होते हैं, नॉर्मल तरीके से आप समझ सकते हैं। तो एक्सेप्शन आप लर्न कर लेंगे, बाकी चीजें आप अच्छे से समझ सकते हैं। ऐसे एवर्स टू ड्रिंकिंग क्या होता है, एवर्स टू ड्रिंकिंग भी हमारा क्या है, करेक्ट है। तो इस तरीके से हमने इनकरेक्ट से करेक्ट करना सीखा। जो हमारे कंपटीशन के एग्जाम में, चाहे आप एसएससी के देते हैं, रेलवे के एग्जाम से देते होंगे, ठीक है, चाहे आप टीजीटी, पीजीटी, या फिर हम कह सकते हैं कि केबीएस, ठीक है, या बीपीएससी, जो बिहार में बीपीएससी, ठीक है, वहाँ की, तो वहाँ की कोई भी वैकेंसी हो, ठीक है, जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है, तो आप देखेंगे ऐसे नॉर्मल जो एरर्स होते हैं कंपटीशन के एग्जाम्स में ऐसे दिए जाते हैं। तो आप अच्छे से एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। टेंस से रिलेटेड आपको एरर्स दे सकते हैं, आर्टिकल्स हो सकता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, या आप नाउन से कह सकते हैं, नाउन भी, प्रोनाउन भी, ये सब चीजें हो सकती हैं नॉर्मल, ठीक है। तो लेकिन आप जो एरर्स होते हैं उसमें जो प्रीपोजिशन से रिलेटेड है, ठीक है, या फिर टू से रिलेटेड है, अभी तो हमने टू से रिलेटेड आपको बताया कि टू से रिलेटेड कौन कौन से एरर्स हो सकते हैं, और भी काफी वर्ड्स हैं हम आपको बता देंगे, ठीक है, जो कंपटीशन की एग्जाम पूछे गए हैं। तो आप इसमें से आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, बहुत बार पूछे गए हैं। बाकी की क्लास में हम आगे सीखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंपटीशन का जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो एक बार आप क्या कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, देख के आप समझ सकते हैं किन वर्डों के साथ हमको क्या यूज करना, क्या नहीं यूज करना है, या कौन से सेंटेंस में अगर ये सब आए हुए हैं वर्ड, ठीक है, तो क्या वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, उसको अच्छे से आप सीख सकते हैं, ठीक है, जान सकते हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कलर वीडियो में, ठीक है।